हेलो नमस्कार दोस्तों। वंस अगेन हम लोग जुड़ चुके हैं कंपनी अकाउंट्स को सिंप्लीफाइड करने। री इश्यू ऑफ शेयर है ना, जो फोरफिट हो जाता है, फिर कैसे हम कैपिटल रिजर्व में अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, हम कैपिटल रिजर्व में वो फोर फीचर का बचा हुआ अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, वो सब मैंने बता दिया आपको। ये सम नंबर 17 और सम नंबर 18 अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो बस आप टेंशन छोड़ दीजिए, और जितने लेक्चर मैंने बनाए हुए अब तक 5-6 जो भी है, सम वाइज मैंने लेक्चर बनाए, सम वाइज डिस्कशन किया, एक बार आप देखिए 1.5 की स्पीड पे देख लीजिए तो भी चलेगा। बट सारे लेक्चर जरूर देखिए, आपका कंपनी अकाउंट का टेंशन खत्म हो जाएगा। सर कंपनी अकाउंट में बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी है क्या? नहीं दोस्तों, वो आपको बहुत बार क्वेश्चन में कहते हैं, अगर कहा तो बनाइए, नहीं तो बनाना कंपलसरी नहीं है करके। और कैसे बनानी है उस पे वो बेसिक के जो समय स्टार्टिंग है उस पे मैं लेक्चर ले लूंगा, लेकिन आपको वैसे सम आते ही नहीं। यूजुअली जो इंपॉर्टेंट सम है जो पेपर में आ सकते हैं वही से मैंने स्टार्ट किया, शुरुआत किया, और आपके सारी चीज खत्म भी हो गई करके। चलो दोस्तों, ये बहुत सिंपल सा सम है। देखो, एक केस की हमें जनरल एंट्री पास करनी है, और इतना सिंपल सम है कि सर अगर आपने सारे लेक्चर देख के यहां तक पहुंचो तो आ ही जाएगा, और नहीं भी देखा तो यहाँ पे समझ लो कि क्या हो रहा है करके। चलो दोस्तों, क्या है कि प्रशांत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड फोरफिटेड 100 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच ड्यू टू, क्यों फोरफिट किए सर? नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹30 एंड द सेम वर री इशू एट ₹50 पर शेयर फुल्ली पेड अप, और इसका जनरल एंट्री करना है। मुझे बताना दोस्तों, सबसे पहला क्या जनरल एंट्री होगा सर शेयर फोरफिट करने का? तो आपको ये तो पता है सर, आपके कुछ बच्चों को तो लर्न भी होगा सर। हम क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट दे देंगे सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट का डेबिट देंगे सर? पूरे 100 रुपीज का। तो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा सर? दैट इज 10,000। कोई दिक्कत नहीं सर। टू, मुझे बताना क्या नहीं मिला था जिसकी वजह से हमने ये फोरफिट किया, फाइनल कॉल। टू इक्विटी शेयर क्या सर? फाइनल कॉल अकाउंट। कितना था वो? 30 रुपया नहीं मिला था 100 शेयर्स पे। तो सर ये हो गया अमाउंट कितना? 30,000 का क्रेडिट, 3,000 का क्रेडिट, सॉरी 30 इंटू 100, 3,000। टू, इक्विटी शेयर क्या सर? फोरफिटेड, कितना अमाउंट आ गया होगा? 70 रुपया इंटू 100, इसका मतलब 7,000 रुपए का इक्विटी शेयर को क्या चला जाएगा सर? शेयर इक्विटी शेयर फोर फीचर को क्या चला जाएगा? क्रेडिट चला जाएगा। 7,000 से, क्योंकि 70 रुपया हमारे पास आ गया होगा। यस और नो दोस्तों? और नरेशन तो सिंपल ही है। बीइंग क्या? 100 शेयर फोरफिटेड, व्हाई? बिकॉज नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 30 रुपीज। आप लिख दो, ये रहा सर हमारा एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 3,000 टू शेयर फोरफिटेड, कितना सर? 7,000 बीइंग फोरफिचर ऑफ व्हाट? 100 इक्विटी शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ व्हाट? फाइनल कॉल ₹30। यस और नो? यस सर। ये करने के बाद दोस्तों अब मुझे बताओ, री इशू की बारी है। री इशू कितने में किया? 50 रुपए में। कितने का शेयर? 100 रुपए का। तो डिस्काउंट जैसी बात आपके दिमाग में आ रही होगी, तो 50 रुपया तो सर कम लिया ना, वो किसको डेबिट दे देंगे? शेयर फोर फीचर को। एनीवेज, दूसरा एंट्री हम क्या करते हैं सर? बैंक अकाउंट को हम देते हैं डेबिट। 50 रुपीज को इश्यू किया था, कितने शेयर? 100 शेयर। तो डेबिट कितना चला जाएगा? 5,000। और सर शेयर फोर फीचर अकाउंट को डेबिट चला जाएगा। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 50 रुपए सर कम लिए थे, तो डिस्काउंट के तौर पे इसको 5,000 का क्या चला जाएगा? डेबिट। टू सर, कौन सा शेयर कैपिटल? इक्विटी शेयर कैपिटल 100 इंटू 100, दैट इज 10,000 रुपए। ये वाला एंट्री होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? देख लो सर। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 5,000 टू शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 बीइंग व्हाट? री इशू 100 फोर फीटेड शेयर एट 50 पर शेयर फुल्ली पेड। बट अब सर ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे शेयर फोर फीचर को डेबिट कितने का था, क्रेडिट कितने का था सर? 7,000 रुपए का क्रेडिट था। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं साइड में, 7,000 रुपए का शेयर फोर फीचर अकाउंट को क्रेडिट था। डेबिट कितने का गया सर? दूसरे एंट्री में, री इश्यू के केस में 5,000 रुपए का क्या गया? डेबिट गया। तो सर ये 7,000 में से 5,000 माइनस कर दो, 2,000 कहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे सर? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो मेरा तीसरा एंट्री हो जाएगा शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, दैट इज 2,000 एंड 2,000। बच्चों को ये 2,000 कहां से आई वो नहीं समझता, लेकिन बहुत ही सिंपल एंट्री था। समझ गया बेटा? शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व
2000 2000 बीइंग क्या सर, बैलेंस ऑन फोर फीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सिंपल सी बात करनी है सर आपको, यहाँ पे ध्यान देना है, फोर फीचर को पहली एंट्री में जब आपने शेयर फोरफिट किए थे तो क्रेडिट था फोर फीचर अकाउंट को, जब आपने रीइश्यू किया तो डिस्काउंट वाला जो गेम था वो डेबिट दे दिया शेयर फ्यूचर को 5000 का, तो 7000 क्रेडिट में से 5000 डेबिट गया, 7000 में से 5000 गया, बचेगा कितना डिफरेंस, 2000, वो ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व को, पहला सिचुएशन खत्म। क्या दोस्तों आपको समझा क्या केस ए? यस सर। केस बी देखो ध्यान से, क्या कहा है, स्वानंद ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड forfeited 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each on which एप्लीकेशन मनी ₹2, अलॉटमेंट मनी ₹4 पर शेयर वॉज पेड। ठीक है, 2 और ₹4 दिया था। द फर्स्ट कॉल मनी ऑन 2 पर शेयर रिमेन अनपेड, और पहला कॉल जो मांगा वो अनपेड था। द कंपनी री इश्यूड ऑल द forfeited शेयर ऑफ एट रुपीज क्या 5 पर शेयर 8 पेड अप, और यहाँ पे एक ट्विस्ट दिया है सर, 8 पेड अप ये अमाउंट दे दिया है और आपको बताया है करिए सॉल्व, क्या रहेगा। पहला सम तो हमने प्रॉपर डिस्कस कर लिया सर, सीधा सीधा लिखने का टाइम बचाते, आपका टाइम बचाते, मुझे बताओ पहला एंट्री क्या है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बताओ मालिक कितना अमाउंट आएगा, आप मुझे बताइए। कॉल्ड अप कितना था सर, कॉल्ड अप तो ₹8 मंगाया था, तो यहां पे आप लोगों के शेयर कितने थे जरा वो देखिए। स्वानंद को आपने 1000 शेयर दिए थे जिसका वैल्यू तो 10 था, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन पे ₹2 मंगाया, अलॉटमेंट पे ₹2 मंगाया, और सर देखो क्या था, एप्लीकेशन मनी 2, अलॉटमेंट मनी 4 पर शेयर वॉज पेड, द फर्स्ट कॉल मनी ऑन ₹2 पर शेयर रिमेन्स अनपेड, तो ये ₹2 क्या हो गया, अनपेड हो गया, और कंपनी ने उधर ही क्या कर दिया, फोरफिट, और ये कॉल्ड अप ही इतना रहेगा, अनपेड हुआ और फोरफिट कर दिया और रीइश्यू किया ना सर, तो अब मांगा कितना था, ₹8, इसीलिए शेयर कैपिटल को डेबिट देते वक्त आप कितने अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे सर, 8 इंटू 1000 दैट इज 8000। बोलो यस और नो? यस। टू शेयर फोरफिट कितना पैसा हमारे पास आ गया था जरा बताइए, ₹6 इंटू 1000 दैट इज 6000, बराबर ना, एप्लीकेशन पे 2 और अलॉटमेंट पे 4। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ₹2 आया ही नहीं सर, तो यहां पे सिंपल हो जाएगा, ₹2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे, क्या ये शेयर फोर फीचर का एंट्री हुआ। सर ये जो फोरफिट किया था वो री इश्यू किया, कितने में री इश्यू किया मालिक, ₹5 में, जबकि इसका वैल्यू कितना था अभी, पेड अप क्या बोला 8, तो अभी आपको ₹10 से नहीं देखना है दोस्तों, ये यहीं पे इस पॉइंट इस सम का क्रक्स है। बच्चे क्या करते हैं, 10 में से 5, ₹5 डिस्काउंट मतलब फोर फीचर को दे, नहीं, यहां पे क्या कहा है क्लियरली सर, प्लीज देखिए, यह वैल्यू कितना है सर, पेड अप अगर आया तो ध्यान रखो, 5, 8 में से 5 माइनस करोगे, ₹3 का डिस्काउंट मतलब फोर फीचर को डेबिट जाएगा, 3 इंटू जो भी अमाउंट होगा, तो सर देखिए क्या सीन हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट 5 इंटू 1000 शेयर रीइश्यू कर दिए, तो कितना डेबिट हो गया, 5000। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट सर 3 इंटू 1000, तो कितना अमाउंट जाएगा, दैट इज 3000। टू शेयर कैपिटल 8 पेड अप बोला है, 8 इंटू 1000 8000, क्या मालिक ये समझा क्या, बोलो यस और नो। यहां पे मुझे पता है बच्चों को एंट्री में दिक्कत नहीं थी, पॉइंट ये था सर ₹8 ही क्यों, लॉजिकली समझो, कॉल्ड अप वही था, उतना ही था सर, उसमें से 6 आया, बाकी उधर ही फोरफिट कर दिया, 2 तो मांगे ही नहीं, तो 8 पे गेम चलेगा, 8 का शेयर 5 में दिया, 3 का डिस्काउंट, एज डिस्काउंट फोर फीचर को डेबिट जाएगा। अब मुझे बताओ, आप उतने होशियार हो, फोर फीचर को क्रेडिट कितना गया था, 2000, फोर फीचर को डेबिट कितना जा रहा है सर, ओके सॉरी, फोर फीचर को क्रेडिट कितना गया था, 6000, ऊपर देखो, शेयर फोर फीचर को क्रेडिट कितना गया, 6000, डेबिट कितना आया, 3000, तो 6000 में से सर 3000, 6000 क्रेडिट था, 3000 क्या हो गया सर, डेबिट, माइनस हो गया, तो समझो बचेगा कितना बेटा, ओनली 3000, और ये 3000 क्या कर देंगे हम, ट्रांसफर कर देंगे शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दैट इज 3000 ओनली, खत्म हो गया। समझा कि नहीं समझा दोस्तों, बोलो यस और नो, हाँ या ना। ये था ना शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व में 3000 कहां से गया सर, दिस इज द डिफरेंट, शेयर फोर फीचर को पहले क्रेडिट रहेगा बाद में डेबिट रहेगा, तो उन दोनों को क्रेडिट में से डेबिट अमाउंट माइनस करना, तो बचा हुआ यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे, बीइंग बैलेंस ऑन शेयर फोर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। समझा बेटा एवरीबॉडी, बोलो यस और नो, यस सर करके। तो दोस्तों ये था सम नंबर आपका कौन सा सर, 17, जिसके दोनों केसेस मैंने कंप्लीट कर दिए, और अब लास्ट लेक्चर आएगा जिसमें सम नंबर 8 भी मैं कंप्लीट करूंगा,
और बहुत इंपॉर्टेंट समय, अगर ये सवाल आ गया तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मत होना, अगले लेक्चर में पूरा डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।